हार धौलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकराया बिम्बाच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा वीणा पुस्तक धारण्ये नमः। आज रामचरितमानस की थोड़ी सी चर्चा। अयोध्या कांड में तुलसी जी लिखे हैं कि भरत जी ननिहाल में है, शत्रुघ्न जी ननिहाल में है और इधर उनकी माता के द्वारा यहाँ पर जबरदस्त एक हंगामा हो गया है कि रामचंद्र को वनवास हो गया है। उनके साथ सीता जी भी चली गई हैं, लक्ष्मण जी भी चले गए हैं और इधर राजा दशरथ बेहाल हो चुके हैं और कैकेयी के हृदय पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा बेटा राजा बने, बस एक ही चाहत लिए वे मन में खड़ी हैं। इधर उनकी जो और माता है कौशल्या, वह भी इस प्रतिज्ञा से सन्न रह गई है और अंत में जब वहाँ से भरत जी का आना होता है, जब वे आते हैं तब तक अयोध्या तब सूनी हो जाती है। रामचंद्र जी चले गए होते हैं, लक्ष्मण जी चले गए होते हैं, सीता जी चली गई होती है और दशरथ भी चले गए स्वर्ग। रामचंद्र जी इधर वनगमन, इधर पिता दशरथ का निधन हो जाता है, वे स्वर्ग की प्राप्ति कर लिए। और जब भरत वहाँ से लौटते हैं और उनकी माता उनको आरती दिखाती है और सारा वृतांत कहकर सुनाती है कि बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारी राजगद्दी के लिए मैंने इतना प्रयत्न किया, इसलिए अब तुम राजकाज अयोध्या का तुम संभालो। और इस बात को भरत सुनकर सन्न रह जाते हैं और उनका कुछ सूझता नहीं कि राम के बिना मेरा जीवन बेकार है। और इधर सीता जी भी चली गई, लक्ष्मण भी चले गए और दशरथ जो हमारे पिताजी हैं वे भी स्वर्ग को चले गए। तो मेरा इस धरती में रहना कोई औचित्य नहीं है, लेकिन विधाता ने कुछ ऐसा ही लिख दिया है जो मुझे सबों की बात को सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी माता को तरह तरह के कुवचन बोले हैं, भरत जी तुमने ऐसा किया, यह बहुत ही बेकार कार्य किया है, हमको राजगद्दी नहीं चाहिए, ये राज्य की लालच लोभ हमको नहीं है, इसलिए तुम ये उल्टा सीधा कार्य करके रख दिया। मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ, राम ही मेरी सेवा, राम ही मेरा धर्म, राम के शरण में मैं रहना चाहता हूँ, हरदम राम के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। यह कैकेयी को बार बार निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं और कैकेयी सुनकर चुपचाप है। इधर उनकी मंथरा दासी के द्वारा इतना किया हुआ करतूत, जो देवताओं के द्वारा सरस्वती जी के पास गए, देवताओं के द्वारा जो बुद्धि की देवी हैं सरस्वती, देवताओं ने सरस्वती को मंथरा दासी की बुद्धि फेरने के लिए अयोध्या बार बार विनय अनुनय निवेदन करके उन्होंने वहाँ भेजा है। उनका कहना है, वे जानते हैं कि राम का वनगमन नहीं होता है तो अयोध्या का ही राज्य केवल संभलेगा, और यदि राम वहाँ से निकल जाते हैं वन के लिए तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यह दुष्टात्मा बहुत जगह भरे पड़े हैं, अब इनका जब यहाँ से अयोध्या में रहेंगे तो अयोध्या का ही केवल कल्याण होगा, और जब ये वन निकलेंगे तो पूरे का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सरस्वती जी को उनके विनय सुनकर वहाँ आना पड़ा और मंथरा की बुद्धि को उन्होंने फेर दिया और मंथरा कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। और इस तरह बुद्धि फेर में इतना ड्रामा, इतना नाटक खेला गया। गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं, भरत तो राम के अनुज हैं और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, राम का भाई, वह अपने आप को मलिन महसूस कर रहे हैं कि मैं कैकेयी के उदर से क्यों जन्म लिया। इस तरह का भारी कुवचन कैकेयी को कह रहे हैं, मंथरा को कह रहे हैं। लेकिन अब तो सब कहानी खत्म हो जाती है और वे विलाप करते हैं, रोते हैं और राज्य काज करने की बात है तो 14 वर्ष तक उन्होंने खड़ाओं को सिंहासन पर बैठा दिया, खुद नहीं बैठे और 14 वर्ष तक खड़ाओं राज किया। और आजकल तो हम लोग मनुष्य
जोनी में जो लोग हैं, जरा सा भी सत्ता की लोभ लोलुप अगर आती है तो तुरंत कुर्सी पकड़ लेते हैं। भरत जी ने ऐसा, तुलसी जी लिखे हैं, भरत जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खड़ाओं को सिंहासन पर बैठा दिया और वो सिंहासन अपने माथे पर लगाकर इस सिंहासन पर बैठे नहीं, और पूरा राजकाज उनके नाम से संचालित हुआ। राम का हृदय में धारण करके राजकाज संचालन कर रहे थे, हो रहा था भरत जी के द्वारा। बिना राम का वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते थे। तो कहने का मतलब है हम लोग भी उनसे, तुलसी जी के इस रामचरितमानस से सीख लें कि हम लोग भी बिना राम के एक पग भी आगे न धरें। यह बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। इसको आप कम से कम सुबह में एक चौपाई जरूर पढ़ें। इसके पढ़ने से आपका सब तरह का कल्याण होगा, आप निरोगी होंगे, सुखमय होगा आपका जीवन। इसलिए अपने बच्चों को में भी संस्कार आप डालें कि रामायण क्या है, इसका एक चौपाई का अर्थ थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएं। देखिए आपका बच्चा भी रामायण के प्रति आसक्त हो जाएगा, वह समझेगा कि राम कथा क्या है, रामायण क्या है। इसको आप धारा को मोड़ने का प्रयास करें। आप अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखाएं बच्चों को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा भक्ति की ओर जागृत कर दें और रामायण का एक शब्द उसको बता दें कि ऐसे होता है, इसके ऐसे लिखे हैं तुलसी जी। राम कथा है, इसमें राम की चर्चा है, सीता की चर्चा है, लक्ष्मण की चर्चा है, बहुत से असुर की चर्चा है, जिसको राम जी मारे हैं, जिसको राम जी तारे हैं उसकी भी चर्चा है, अहल्या को तारे हैं, सबरी को। ये सब सारी चर्चाएं को एक कथा के रूप में अपने बच्चों को संस्कार के रूप में आप इसी ओर मोड़ें और रामचरितमानस का आदत बच्चों में और अपने आप भी पढ़ना शुरू करें, तो आपका सर्वतः कल्याण हो जाएगा। बोल दी श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय काशी विश्वनाथ बाबा की जय। स्टॉप।